नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मोबाइल के थ्रू फ्रंट फेस को ड्रॉ करना सीखेंगे और ये रिक्वेस्टेड था एक्चुअली, तो सब्सक्राइबर के द्वारा रिक्वेस्टेड था, तो मैं इसको कर रहा हूं यहाँ पे। और मोबाइल से कैसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस इमेज को जो चूज़ किया है मैंने, उसको मैं पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर रहा हूँ। तो मैं एकदम शुरू से आपको बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी लोग इसी प्रोसेस को नहीं समझ पाते। तो मैंने ये इमेज को पिक्सार्ट में ओपन किया, तो इस तरह से देखिए ये यहाँ पे ओपन हो गई है इमेज। और इसको इस तरह से हम जूम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे टूल्स में आपको ड्रॉ टूल मिलेगा, उस ड्रॉ टूल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ टूल को यूज़ कर सकते हैं। लाइन की थिकनेस वगैरह को भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। कलर आप इसका रेड रखेंगे लाइन का, तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आप जो चाहें वो कलर रख सकते हैं। और इस तरह से वो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की एंड देन फिर हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की। तो वर्टिकल लाइन जो है वो आप देख रहे होंगे, नोज़ का सेंटर और लिप्स के सेंटर से वर्टिकली नीचे की ओर जा रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आईज के किसी भी एक आई के सेंटर से होके जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फेस बिल्कुल फ्रंट फेसिंग हो, एग्जैक्ट सिमेट्रिक हो दोनों तरफ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक कोई भी आई जिससे आप देख पाएँ कि सेंटर है, तो वहाँ के से सेंटर लाइन आप ड्रॉ कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब ये ड्रॉ कर लेने के बाद हमको क्या करना है कि सिमिलरली हमें यहाँ भी अपनी पेपर के ऊपर जिस पर ड्रॉ करना है हमें, वहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये मुझे सेंटर यहाँ पे मिला। इसको मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। वैसे आपको इतना डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो में ही साफ साफ दिखाई दे। अब देखिए मैंने इसको जूम किया और अब मैं यहाँ लिमिट डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं कितना जूम करूँ। तो मैंने इसको मैक्सिमम पे जूम कर लिया है। अब इससे ज़्यादा ये जूम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी मैं इसको मैक्सिमम पे रखूँ ताकि, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अब उस वर्टिकल लाइन को मैंने एक फ़ोन के एक एज पे रखा और अब मैं उस वर्टिकल लाइन के थ्रू मेजर करना शुरू कर रहा हूँ। अपनी पेंसिल को यूज़ करके ही ये काम करना है। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मेजरमेंट्स आप फ़ोन के ऊपर लेंगे, तो वही मेजरमेंट आपको ट्रांसफ़र करना है एग्जैक्टली। तो आप सेम जो आपने साइज़ खोला हुआ है फ़ोन के ऊपर, ओपन किया है, जूम किया हुआ है, उसी साइज़ का आप यहाँ ड्रॉ कर पाएंगे। तो मेजरमेंट्स कैसे लेनी है वो आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। देखिए ये आई की विड्थ आ गई और आई की हाइट को भी आप चाहें तो मेजर कर सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पे अंदाजे से ड्रॉ कर रहा हूँ उसको। चाहें तो आप डेफिनेटली उसको मेजर कर सकते हैं, हम भी करेंगे उसको, बट अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप उसको पहले अपने अंदाजे से ड्रॉ करने की कोशिश करें। और इसी तरह से अब मैं देखिए आई के अंदर आई बॉल जो है उसको भी मैं सिमिलरली मेजरमेंट लेकर के वर्टिकल लाइन से ही मेजर करके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, जिससे वो आउटलाइंस, एटलीस्ट आउटलाइंस की ड्राइंग में ना परेशान हों। और अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने नीचे वाले बेस के ऊपर लेके आया और वहाँ से मैंने जो आईब्रो की हाइट है वो वहाँ से मेजर करी। तो इस तरह से मैंने कंफर्म कर लिया कि जो मैंने ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं। इस चीज़ को आप रिकन्फर्म भी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक बार में सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए पेंसिल हमेशा वो यूज़ कीजिए और प्रेशर उतना ही दीजिए पेपर पे जितना कि आप उसको इरेज कर पाए बाद में, अगर सपोज कोई चेंज करना हो तो कम प्रेशर देके बिल्कुल लाइट ड्रॉ कीजिए, और ताकि आप उसको इरेज कर पाएँ साइमल्टेनियसली। अब उसी तरह से मैंने उस वर्टिकल एक्सेस को लेफ़्ट अलाइनमेंट पे रखा, लेफ़्ट एज पे रखा फ़ोन के, और यहाँ पे रख करके मैं फिर से वही मेजरमेंट्स करूँगा जो मैंने पहले की थी। आई की विड्थ को, आई के एक सेंटर को एंड देन दूसरे सेंटर को प्लॉट कर रहा हूँ। It's a very easy technique, or anyone who wants to draw like this can draw in a very easy way.
और बहुत लोगों ने ड्रॉ भी किया है इसी मेथड को यूज़ करके, और वो मुझे भेज भी रहे थे। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कुछ लोगों ने मुझे भेजा है, कुछ लोगों ने मेल भी किया है। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि उन्होंने काफ़ी अच्छे एफर्ट किए हैं इसको ट्राई करने के। अगर आप प्रिंट आउट लेके नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, आप प्रिंट आउट निकालने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। और ये तरीका ग्रिड मेथड से कई गुना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी एक तो आपके पास एक कम से कम एक चैलेंज भी रहता है कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन यूज़ करनी है, क्योंकि ग्रिड मेथड में बेसिकली कोई ऑब्जर्वेशन नहीं यूज़ हो रही होती, केवल इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्सल थिंग कि आपको मैथमेटिक्स के थ्रू आपको ट्रांसफ़र करनी है चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आप एक मेथड को भी फॉलो कर रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें आपकी हो रही हैं। मेथड भी फॉलो हो रहा है कि आपके पास एक मेथड भी है, जब भी आपको कुछ ड्रॉ करने को कहा जाए तो आप इस मेथड को यूज़ करके तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं। आप हिचकेंगे नहीं कि मुझसे आउटलाइन नहीं ड्रॉ होंगी, या फिर मैं इसको बाद में करके आपको दिखाऊंगा, ऐसा जो लोग आजकल करते हैं, तो वो नहीं। आप सामने सामने करके इस तरह से इस टेक्निक को यूज़ करके कर सकते हैं। एंड ये मुझे करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे पूरा आउटलाइन को ड्रॉ करने में। और थोड़ा मैं धीरे कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं समझा सकूँ बेसिकली, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और ले लिया मैंने। एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 25 से 30 मिनट लग गए। लेकिन अगर ये मुझे फुल फ्लैश में कहा जाए ड्रॉ करने को, तो मैं हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर इसको ड्रॉ कर लूँगा, मुश्किल से मुश्किल। और उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैंने उसको ऊपर वाली एज पे लेके गया, और नोज़ की जो डेप्थ है वहाँ से वो मैंने यहाँ पे मेजर करी और नोज़ का लाइन मार्क किया। और नोज़ की विड्थ को भी हम वर्टिकल लाइन से, देखिए कितनी कितनी समझदारी के साथ इस तरह से आप नोज़ की विड्थ को भी निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निक आपको सारी मेजरमेंट्स लेने के लिए अलाउ करता है। और जितने लोग भी इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं, वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं उन्हें ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए इस मेथड को, और ये कितना आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि काफ़ी लोग तो मुझे ये भी मैसेज कर रहे हैं कि उन्होंने ग्रिड मेथड की टेक्निक को छोड़ दिया जब से वो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए भी, और उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस मेथड पे काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इट्स वे क्विकर दैन, क्योंकि आपको कोई ग्रिड एज सच नहीं ड्रॉ करना पड़ा। सबसे ज़्यादा टाइम तो आर्टिस्ट का उसी में जाता है, ग्रिड को ड्रॉ करने में, डिसाइड करने में कि कितने खानों का क्या बनाना है, फिर उसको क्या मेजर करना है, कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है, कितने स्क्वायर इक्वल टू कितने स्क्वायर, वो सब यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली केवल 2 लाइन के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं, एंड इट्स अ प्योरली ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ठीक है। अब वो क्या है, ऊपर से मैंने वर्टिकल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से लिप्स को ड्रॉ किया, एंड देन लिप्स की विड्थ को भी मैं, देखिए उसी तरीके से जैसे मैंने नोज़ को किया था उसी तरह से लिप्स की विड्थ को भी ड्रॉ किया। और फिर फर्दर मैं लिप्स को, अपर लिप को भी और लोअर लिप को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। जब भी लाइन ड्रॉ करें बहुत हल्की लाइन ड्रॉ करें, और स्मूथ रेंडरिंग के लिए प्रोसेस को स्मूथ रखने की कोशिश करें। अब फिर फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, लोअर लिप को कंफर्म कर रहा हूँ, रिकन्फर्म कर रहा हूँ कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। अगर नहीं है तो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। और स्पेशली आप लोगों के लिए मैं इसको इजी वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे इतने ज़्यादा मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे खाली मुझे करना हो तो मैं इसको इतने ज़्यादा मेथड टेक्निक को यूज़ नहीं करूँगा। मैं तो इसको लाइट एंड शेड्स से भी अप्रोच कर सकता हूँ, या फिर और किसी टेक्निक को भी यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्टली पेंसिल मेजरमेंट यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइंस वगैरह बिना ड्रॉ किए भी। लेकिन आप लोगों को समझ में आए, एक प्रोसेस हो आपके पास जिस पे आप चल सकें, और एक जो वेरी बिगनर है जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस टेक्निक से ड्रॉ कर पाए। मेरा ये एम रहता है कि मेरी क्लास में जो सबसे पीछे बैठने वाले लड़के हैं वो भी अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ हर चीज़ को, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि जो मेरी जो आर्ट क्लासेस हैं यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, उनमें से जो जिनको कुछ भी ड्रॉ करना नहीं आता वो भी कितना ड्रॉ कर पाते हैं,
मेरी क्लासेस को देख करके सीख करके, तो मैं मानता हूँ कि हाँ फिर मैंने कुछ अच्छा काम किया जो कि हर कोई समझ पाया। अदरवाइज जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग अच्छे से कर पाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को, वो तो कर ही लेंगे किसी भी मेथड से। लेकिन जिनको कुछ भी ड्रॉ करने नहीं आता, जो कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी, वो लोग कितना कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज रहता है कि मैं उनको कुछ सिखा पाऊँ, जिन्होंने ये हार मान रखी है कि वो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए उसी सेंटर लाइन से मैंने जहाँ से हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब फोर हेड के जो कॉर्नर्स हैं और जो साइड्स हैं, तो वो मैं मेजर कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप करें तो आपके पास एक उसको करने की एक विधा या एक टेक्निक, एक मेथड ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सको, ताकि आप उसको समझा सको दूसरे को। सपोज somebody wants to ask you कि how you do that, एंड इफ़ यू से कि आपको तो पता नहीं, ये हो रहा है बस आपसे, तो जस्ट लाइक कि आपको बस ये एज इट इज़ आपने कर लिया है कहीं से, आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है। तो यू मस्ट टू हैव अ प्रोसेस ऑन इट। आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस आपने यूज़ किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो अभी मैं इसको यहीं पर ही रखता हूँ। कुछ आउटलाइंस वगैरह को मैं, नेक वगैरह को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ, और मैं इसको नेक्स्ट एपिसोड में इस पर क्रॉस हैचिंग करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि क्रॉस हैचिंग पे वीडियो बनाइए, तो मैं इसको क्रॉस हैचिंग करके फिनिश करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। इसी में करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है, नहीं तो फिर मुझे टाइम लैप्स करना पड़ता है, मुझे मज़ा नहीं आता, आपको भी नहीं आता। तो मैंने इसको केवल आउटलाइन तक ही रखा है आज। नेक्स्ट में मैं क्रॉस हैचिंग करके पूरे वीडियो को फिनिश करके दिखाऊंगा कैसे हम अच्छे से क्रॉस हैचिंग्स कर सकते हैं, ज़्यादा डार्क वाली क्रॉस हैचिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ, तो कुछ पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना पसंद आ रहा है। थैंक यू वंस अगेन।